प्लाट विवाद में पूर्व सैनिक का फूटा गुस्सा, तहसील और थाने का घेराव कर न्याय की लगाई गुहार। छिबरामऊ कन्नौज नगर के भीजा लालकपुर क्षेत्र में एक प्लाट विवाद ने उस समय तूल पकड़ लिया जब न्यायालय के स्थगन आदेश स्टे ऑर्डर के बावजूद विपक्षी पक्ष द्वारा जेसीबी मशीन से निर्माण ढहने और अवैध कब्जे का प्रयास किया गया। घटना से आक्रोशित पूर्व सैनिक के प्रतिनिधि मंडल के प्रशासनिक अधिकारी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। प्रार्थी रामप्रकाश पुत्र वृद्धशैन निवासी बबलपुर ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2011 में अपनी पत्नी अमरपति के नाम से भीजा लालकपुर में एक प्लाट खरीदा था, जिस पर नींव भरकर कब्जा प्राप्त किया गया था। आरोप है कि 2 अप्रैल 2026 की सुबह लगभग 6 बजे विपक्षी विनीता देवी ने संजीव कुमार व उनके सहयोगी ने जेसीबी मशीन के साथ प्लाट पर धावा बोल दिया। कन्नौज से खास रिपोर्ट सत्यवान की लिए हम लोग एसडीएम से मिलने गए थे, लेकिन एसडीएम साहब भी आज अनुपस्थित हैं, शायद हो सकता है छुट्टी पर हैं। तो उसके बाद उनको बताया गया, जो इंचार्ज हैं नायब तहसीलदार जी रामप्रकाश जी, उनसे मुलाकात किया। और प्लस जो है यहाँ के जो सीओ साहब हैं, सर्कल ऑफिसर हमारे क्या नाम है जनपद तहसील छिबरामऊ के, उनसे मुलाकात किया। दोनों से मिलकर के काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम लोग जो भी विधिक कार्रवाई होगी, न्यायोचित कार्रवाई होगी, वो हम लोग करेंगे। बाकी जो अपने जो नायब तहसीलदार साहब, उन्होंने आश्वस्त किया कि राजस्व टीम प्लस पुलिस टीम दोनों को लेकर के हम लोग मौके पर जाएंगे और वहाँ पर मुआयना करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी सैनिक के हक में हम लोग करने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रशासन से यही कहना है कि भाई, जब लोग जो हमारा सैनिक देश की सुरक्षा कर रहा है और वो उसका अगर अपने घर में अगर व्यस्त रहेगा तो बॉर्डर पर रह के अपनी देश की सुरक्षा कैसे कर पाएगा। यहाँ उसके बुजुर्ग माँ बाप, उसकी पत्नी यहाँ रह रही है। और कम से कम मैं शासन प्रशासन से निवेदन ये भी करना चाहूँगा कि अपने थोड़ा कम से कम व्यवहार में तब्दीली लाएं। ऊपर से सचिव लेवल पे या फिर जो आईजी लेवल पे नियम बनाए गए हैं, यहाँ पे ऑर्डर पास किए गए हैं कि सैनिक जब भी थाने में आता है, चाहे उसका वो सही हो या गलत हो, उसके साथ व्यवहार उचित किया जाना चाहिए। लेकिन इस प्रकरण में तो मुझे लग रहा है कि कहीं से भी हमारे सैनिक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। हम लोग बहुत आशा करते हैं अपने प्रशासन से कि वो लोग सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग जिलाधिकारी महोदय से अप्रोच करेंगे, और नहीं होगा तो फिर आगे जो भी संभव कार्रवाई होगी अपने सैनिक के हित में हम लोग करने का प्रयास करेंगे। जो अपने कानून गो साहब हैं, उनकी भूमिका जो है मैं संदिग्ध मालूम पड़ती है, क्योंकि उन्होंने जो 19 फरवरी को जब उन्होंने मौके का मुआयना किया था, कौशलेंद्र दुबे जी जब हमारे साथ में 19 तारीख को मौजूद थे, तो उनसे हमने उनको अवगत कराया था कि इस पे कोई भी आप कार्रवाई मत कीजिएगा, ना ही मेड़बंदी कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका मामला जो है न्यायालय में विचाराधीन है, जो कि वर्ष 2019 से प्रभावी है। उसके बावजूद भी उन्होंने वहाँ पे मेड़बंदी करके और उसमें निशानदेही करा के और उनको विपक्षी टीम को आश्वासन दिया कि आप कीजिए, आप बिल्कुल अपनी जगह पे सही हैं। उनको आश्वासन मिला? आज आश्वासन यही मिला है कि राजस्व की और पुलिस की संयुक्त जो कार्रवाई है उसकी जांच करके और उस पर जो उचित कार्रवाई हो उसको किया जाए। हमारी शासन और प्रशासन से यही मांग है कि हम जब देश की रक्षा कर रहे हैं तो हमारे माँ बाप के साथ इतना अन्याय और भेदभाव क्यों? क्या ये इसी दिन के लिए हमको माँ बाप ने हमारे पढ़ा करके और सेना में भेजा है कि जो अपने हम घर के आज घर में ना रहते हुए और हम अपने परिवार की रक्षा ना कर सकें, और हम लॉ एंड ऑर्डर को क्या है उनसे जवाब मांगे। दरोगा जी हमसे बोलते हैं कि आप क्या चाहते हो, हम उनको जेल में डाल दें। अरे हम दरोगा जी से साहब से यही गुजारिश कर रहे थे कि हमारी जो न्यायिक उचित मांग है, जो उचित हो उसमें उचित कार्रवाई की जाए। तो उसको सिविल का हवाला देके कि ये सिविल का, अरे किसी का बना हुआ निर्माण तोड़ना, किसी के साथ मारपीट होना, ये कहाँ का सिविल न्याय में आता है? ये तो क्रिमिनल केस में आता है साहब। कौन से दरोगा जी? ये पांडे साहब जो हैं, ये अपना छिबरामऊ दयाशंकर पांडे जी जो हैं, हमारे ये छिबरामऊ थाने में पोस्टेड हैं, और उनसे हमारी फ़ोन पे भी बात हुई थी। और उस दौरान हमारी माता जी और हमारी भाभी जी गई हुई थी, जबकि हमारे पिताजी की अस्वस्थ थे तबीयत से। तो उनको ये कह के बता दिया कि अभी तक इनके ससुर जी थे वो चक्कर काटते रहे, अब औरतों को भेजना शुरू कर दिया। और ये बोला उनके साथ में बोला कि ये पूरी तरीके से गलत हैं और वो अपनी जगह पे सही हैं। वो कौन होते हैं उनको सही और गलत साबित करने वाले? ये न्यायालय का काम है। उनका काम था कार्रवाई करना जो क्रिमिनल ऑफेंस में आता था। जब हमने उनसे ऐसे कड़े सवाल पूछे तो उनको ये चीज़ें हमारी बुरी लगी।